स्टैंडर्ड से टॉप करना है। पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित अटारी वाघा बॉर्डर पर देशभक्ति और गर्व का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ द रिट्रीट कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों का देशभक्ति से भर देने वाला एक्शन दिखाई देता है। और बैरल को मुलाजा करते हुए, निरीक्षण करते हुए, बैरल नेट कच को दबाते हुए और चाल वाले पंजे को काबू से आगे जाना चाहिए। भारत की आज़ादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं और भारत इस बार अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा है। और स्वतंत्रता दिवस के दिन इस उगते हुए सूरज के साथ हवाओं में एक अलग फिजा है जो अपनी आज़ादी की कहानी को बयां करती है। आज हम अटारी के एक ऐसे हिस्से पर आए हैं जहां इंच इंच जमीन पर दो मुल्कों का नाम लिखा है, दो मुल्कों का हक लिखा है, दो मुल्कों के जवानों की ड्यूटी की सीमा रेखा खींची है और ये जगह है पिलर नंबर 102। दरअसल 1947 में बंटवारे से पहले अमृतसर और लाहौर अविभाजित पंजाब के दो प्रमुख शहर थे, लेकिन बंटवारे के बाद जीटी रोड पर अटारी गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिलर नंबर 102 के पास भारत पाक संयुक्त चेक पोस्ट किया गया और उसी पिलर के पास हम पहुंचे। अमृतसर का अटारी बॉर्डर, जहां से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लाइन साझा होती है, भारत का अटारी गांव और पाकिस्तान का वाघा गांव दोनों अपनी बॉर्डर लाइन साझा करते हैं। आपने अक्सर अटारी एक तरफ पाकिस्तान है तो एक तरफ भारत है। इसका नाम है पिलर नंबर 102, जिस पर भारत की और पाकिस्तान की दोनों ही देशों का नाम है। और इंच इंच पर भारत और पाकिस्तान का जो भी डिवाइडेशन है उसकी कहानी ये बयां करता है। और 90 डिग्री पर, क्योंकि इसका घुमाव है तो इसे 90 डिग्री पिलर भी कहा जाता है। इंच इंच पर पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की कहानी भी ये पिलर कहता है। एक तरफ भारत के जाबाज जवान भारत की दिन रात प्रहरा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आप तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो जितना भी आपको जिगजैग लाइन नज़र आ रही होगी दूर तक, वहां से भारत के साथ में पाकिस्तान का वो बॉर्डर साझा होता है, जैसे पूरी तरह से भारत के जाबाज सैनिक एकदम तत्परता के साथ, मजबूती के साथ और बिना चूक किए दिन रात उसकी सुरक्षा करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान परस्त आतंकियों और पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सीमा पर पहरा अब भी कड़ा है और सरहद की निगहबानी में जुटे वीर जवानों की पैनी नजर से बचकर कोई भी घुसपैठिया सीमा पार करके भारत में नहीं दाखिल हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालत और हालात दोनों में ही बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अटारी पर जहां पर परेड होती थी, दोनों देशों के गेट खुलते थे, जवान एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है, और ये कभी ना सुधरने वाला पाकिस्तान जिस तरह की कायराना हरकत करता है, उसको देखते हुए भारत ने सुरक्षा के लिहाज से, भारतीयों के लिहाज से और जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई उस लिहाज से जो कदम उठाए हैं, उसके बाद बॉर्डर की हालत और हालात दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। अब रिट्रीट सेरेमनी तो होती है, लेकिन ना तो गेट खुलते हैं और ना ही हाथ मिलाए जाते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है कि जो आतंकवाद का आका है, भारत उनसे हाथ कभी भी नहीं मिलाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर एक हाथ के फासले पर सीमा रेखा शुरू हो जाती है। बीएसएफ के प्रहरी दुश्मन की नापाक कोशिश का सबसे पहले जवाब देते हैं। यही वजह है कि जवानों की ट्रेनिंग काफी कड़ी होती है। देश के दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इनको खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। फिटनेस के बाद शुरू होती है जवानों की हथियारों की ट्रेनिंग।
जिसमें इन्हें हर उस हथियार को चलाने की ट्रेनिंग मिलती है जिसके जरिए ये देश के दुश्मनों पर करारा प्रहार कर सकें। और पुर्जा को 35 रखना है, साथ ही बोलना है आप। जोड़ने का तरीका, सबसे पहले जो पुर्जा लास्ट में खुला है वो खास तौर पर अगर वेपन की हम बात करें, उस मायने में खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि दुश्मन को दूर से ही भांप लें और अपनी रक्षा के साथ, अपने देश की रक्षा के साथ साथ ये दुश्मन को भी नेस्तनाबूद कर दे, उसको भी चकनाचूर कर दें। ये ट्रेनिंग इनको दी जाती है और काफी खास ये ट्रेनिंग होती है क्योंकि सीमा पार कैसे घुसपैठियों की तरह पाकिस्तान नापाक हरकत हर बार करता है, ऐसे में बेहद खास ये वेपन ट्रेनिंग हो जाती है। सीमा प्रहरियों को एक खास हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है जिसका इस्तेमाल वो आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय करते हैं। ये बीएसएफ के वो जाबाज प्रहरी हैं जो सीमा पर दिन रात कड़ा पहरा देते हैं और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत देश की रक्षा सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। तो ऐसे में इनको वेपन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कोई भी गतिविधि अगर सीमा पर हो तो तुरंत ये उससे निपट सके और दुश्मन को चकनाचूर कर दे। तस्वीरों में आप देखिए इनको जिस वेपन की ट्रेनिंग दी जा रही है वो है 81 mm मोटर E1। ये जो वेपन है बेहद खास है क्योंकि इसकी रेंज 5200 मीटर है और इसकी एक खासियत ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसे पूरी दुनिया ने सराहा, उस दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और वो कहावत आपने सुनी है कि तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं लौटता, तो ठीक ये वेपन भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें अगर एक बार गोला आपने दाग भर दिया तो वो दुश्मन को चकनाचूर करे बिना मानेगा नहीं, यानी कि एक बार निकल गया उसका खात्मा जरूर करेगा। और इसके साथ ही इसका खास तौर पर उपयोग किया जाता है जब कोई एंगेजमेंट की जाती है, इसके लिए।